साल 1990 के दशक की एक शांत सुबह पंजाब के लुधियाना शहर में एक लड़की ने आंखें खोली। नाम रखा गया कंचन कुमारी। एक आम मिडिल क्लास परिवार की यह लड़की अपने अंदर असाधारण आत्मविश्वास और आजादी की चाह लिए बढ़ी हुई। पढ़ाई लिखाई में अच्छी, बातों में सधी हुई और नजरों में एक सपना कुछ अलग करने का। कॉलेज के दिनों में ही उसके अंदर छिपा कलाकार बाहर आने लगा। वह डांस करती थी, एक्टिंग की नकल उतारती थी और सबसे बड़ी बात, उसे खुद को कैमरे के सामने देखकर अच्छा लगता था। धीरे धीरे जिंदगी ने करवट ली। बैंक में नौकरी मिली, पर 2020 में कोविड आया और सब कुछ ठहर गया। यही ठहराव उसकी किस्मत को एक नई दिशा देने वाला था। कंचन ने फैसला किया कि अब वो खुद को दुनिया के सामने दिखाएगी। इसी सोच के साथ जन्म हुआ कमल कौर भाभी का सोशल मीडिया का एक अनोखा किरदार। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कमल कौर भाभी ने बोल्ड और बेबाक वीडियो पोस्ट करने शुरू किए। कभी वो मजेदार पंजाबी अंदाज में बोलती दिखती तो कभी घरेलू भाभी के गेटअप में बड़े बड़े सवाल पूछती। कुछ ही महीनों में उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। इंस्टाग्राम पर तकरीबन 4 लाख फॉलोअर्स और यूट्यूब पर तकरीबन 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन जितनी तेजी से फेम मिला, उतनी ही तेजी से विवाद भी बढ़ने लगे। लोग उसके कपड़ों और भाषा को अश्लील कहने लगे। कट्टर धार्मिक समूहों ने उसे धमकियां देना शुरू कर दी। कई बार उसने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी। लेकिन जब कोई औरत अपने अंदाज में जीती है तो समाज उसे कबूल नहीं कर पाता। घातक साजिश की शुरुआत। मई 2025 में कमल को लगातार धमकियां मिलने लगीं। खास तौर पर एक नाम सामने आने लगा, अमृतपाल सिंह मेहरो, जो खुद को धार्मिक संरक्षक मानता था। वो और उसके कुछ साथी कमल की वीडियो से नाराज थे। उन्होंने उसे सुधारने के लिए पहले समझाने की कोशिश की, फिर डराने की। लेकिन कमल ने झुकना नहीं सीखा था और यही हिम्मत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। 9 जून 2025 मौत की ओर पहला कदम। सुबह सुबह कमल ने अपने परिवार से कहा, मैं बठिंडा एक प्रमोशनल शूट पर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। वो अपनी सफेद ह्यूंडई इओन कार में रवाना हो गई। लेकिन उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। परिवार ने फोन किया, फोन स्विच ऑफ बता रहा था। दोस्तों से पूछा, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। 11 जून लाश मिली गाड़ी में। बठिंडा के एक मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में एक गाड़ी से तेज बदबू आने लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया। गाड़ी का दरवाजा खोला गया और जो देखा गया वो रूह कंपा देने वाला था। कार की पिछली सीट पर कमल कौर भाभी की लाश पड़ी थी। चेहरा सूजा हुआ था, गर्दन पर रस्सी के निशान थे। पास ही उसका मोबाइल रखा था। पोस्टमार्टम और जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की, उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। शरीर पर संघर्ष के निशान थे। यौन शोषण नहीं हुआ था, लेकिन चोटें काफी थीं। अब पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ खंगाला गया। साजिश का खुलासा। पुलिस को जल्द ही 2 नाम हाथ लगे, जसप्रीत सिंह मेहरू और निम्रतजीत सिंह। दोनों को पकड़कर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने जो बताया उसने सबको हिला दिया। उन्होंने कबूल किया कि वो अमृतपाल सिंह मेहरो के कहने पर कमल को मारने गए थे। योजना महीनों से चल रही थी। कमल की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। 9 जून को उसे प्रमोशनल शूट के बहाने बुलाया गया। फिर एक गैराज में उसे रोका गया, मोबाइल पासवर्ड मांगा गया। जब उसने इनकार किया तो गुस्से में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। शव को कार में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। मुख्य आरोपी विदेश भाग गया। हत्या के अगले ही दिन अमृतपाल सिंह मेहरो यूएई भाग गया। अब उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया चल रही है। एक सवाल, क्या बोलने की आजादी गुनाह है? कमल कौर भाभी की हत्या हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या कोई महिला जो अपने तरीके से जीना चाहती है, उसे जीने का हक नहीं?
क्या किसी को सोशल मीडिया पर बोल्ड होने की इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है? क्या कट्टरपंथ के नाम पर किसी की जिंदगी छीन लेना अब नया नियम बन गया है? कमल की मौत एक साजिश थी। धार्मिक कट्टरता, महिला स्वतंत्रता और डिजिटल अभिव्यक्ति की टकराहट का क्रूर परिणाम। आज उसका परिवार न्याय की आस में बैठा है और लाखों फॉलोअर्स उसकी आखिरी वीडियो को देख आंखें नम कर रहे हैं। कमल कौर भाभी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सवाल जिंदा है। क्या मुझे अपने तरीके से जीने की आजादी नहीं थी? आप लोग क्या सोचते हो इस केस के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।